हकीकत बनाई जाती है, करीब मंज़िले आखिर है। 9 सितंबर 1960 भारतीय साहित्य का अमूल्य रत्न जिगर अपनी अमिट यादें छोड़कर बहुत दूर चला गया। कभी न लौटकर आने के लिए गूंजते रह गए उसके नगमे फजाओं में, सिकंदर अली जिगर की याद दिलाने के लिए जाती है सफर तमाम हुआ। एक सन्नाटा था शायरी की दुनिया में, चारों ओर से आ रही थी बस यही आवाज। वीरां है मैं कदा खुमो सागर उदास हैं, वो क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। फिराक साहब, गजब हो गया, जिगर मुरादाबादी गुजर गए। क्या कहा जिगर साहब? जी हुजूर, नहीं रहे जिगर साहब अब। गोया आज मौत हो गई उर्दू गजल की, शहनशाही गजल चला गया। कैसे भुला पाऊंगा इस आवाज को। किस काम की है मगर तुझ बिन मेरे किस मोहब्बत जिंदगी ही जिंदगी है मगर तुझ बिन मेरे किस काम की है। वही साकी वही दरिया दिली है, वही मैं हूँ वही लब तशनगी है। और फिराक गोरखपुरी की ये श्रद्धांजलि। जिगर के उठ जाने से उर्दू शायरी और दिलों की दुनिया सूनी हो गई। मैंने अपने आप को कभी इतना तन्हा महसूस नहीं किया जितना बेसहारा जिगर के बाद महसूस कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम जिगर की मौत है और सबसे बड़ा सुकून जिगर की याद। तुझे भूल जाना तो है गैर मुमकिन, मगर भूल जाने को जी चाहता है। जिगर पैदा हुए थे 6 अप्रैल 1890 को बनारस में, पर जीवन का काफी लंबा समय गुजरा मुरादाबाद में। उम्र थी 14 साल जब शुरू कर दिया था शेर कहना। पिता ने नाम रखा अली सिकंदर, सिकंदर जिसका दिल आईना हो। श्री सरबत हुसैन फारूकी। जिगर मुरादाबादी मेरे मामू होते थे। उनके वालिद अली नजर साहब नजर तखल्लुस करते थे। जो कसर करे कसर को कैसर वो है, जो जर से हो बेजार अबूजर वो है। आईना सिकंदर ने बनाया तो क्या, दिल जिसका हो आईना सिकंदर वो है। जिगर साहब का नाम उन्होंने इसी सिलसिले में सिकंदर अली सिकंदर रखा था और ये उन्होंने तमसील पेश की कि सिकंदर वो है जिसका दिल आईना हो, जो दुनिया फतह कर ले वो सिकंदर नहीं हो सकता। विरासत में मिली थी शायरी उन्हें। पिता मौलवी अली नजर शायर थे। जिगर ने पहली इस्लाह ली पिता से, फिर दाग, तस्लीम और रसा रामपुरी से। अपने चचा के पास बांदे में रहे तालीम पाने के लिए। माँ ने सूत काट कर और दरी बुनकर मुसीबत से जिगर की परवरिश की। इस मुसीबत में उन्होंने परवरिश पाई। मेरी वालदा बताती थी कि उनकी माँ ने सूत काट काट के उनकी परवरिश की। माता पिता के देहांत के बाद चले गए आगरा और चश्मे बेचने के लिए घूमने लगे शहर शहर। प्रेम विवाह हुआ बिजनौर की रहने वाली वहीदन से। निखार आ गया शायरी में जिगर की। दिल गया रौनके
फिर न आएगी ये जो रात। जल्दी ही देहावसान हो गया वहीदन का। जुल्फों की छाया में जीने वाला जिंदा दिल शायर डूब गया निराशा के अंधकार में। रग रग में इस तरह वो समा कर चले गए जैसे मुझी को मुझसे चुरा कर चले गए। गोंडा आए जिगर, संपर्क हुआ असगर गोंडवी से और उनकी साली नसीम से शादी कर ली। एक बार फिर बाहर आ गई शायरी पर। कवि की कल्पना को मिल गया उड़ने के लिए नया आसमान और फूटने लगे फूल रंग बिरंगे शायरी की शाखों पर। जिगर के कलाम में बिखरे पड़े हैं आशिकी के रंग। तूने सुलझकर गेसुए जाना और बढ़ा दी शौक की उलझन। जिगर का इंसानी मिजाज खास था, आदतें विशेष थीं। हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा, दूसरों के लिए भरपूर मान सम्मान, आदर प्यार का अथाह समंदर लिए जिगर ने जिंदगी जी। अपने पराए घर बाहर सभी के लिए एक से जिगर। मुरादाबाद में रह रहे जिगर के अपने सरवत हुसैन। मुझे याद है सन 50 के लगभग जब वो हज को जाने वाले थे तो अपनी बीवी को लेकर आए थे वो यहाँ मुरादाबाद। तो उन्होंने क़याम किया था। वैसे तो मुझे इत्तेफाक हुआ है अक्सर उनकी गज़लें सुनने का, छोटा सा था मैं। मेरे वालिद को दोनों हाथों से सलाम करते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने गज़ल सुनाई अपनी एक, जिसका मतलब था नहीं जाती कहाँ तक फिक्र इंसानी नहीं जाती। दूसरा मिसरा मुझे याद नहीं, उन्होंने दूसरा मिसरा पढ़ा तो मेरे वालिद क्योंकि खुद भी शायर थे, वो बोले भाई मिसरा दूसरा नहीं पहुँच रहा, इसे बदल लो। तो बोले भाई साहब इरशाद। उन्होंने दूसरा मिसरा फौरन कहा कि मगर अपनी हकीकत आप पहचानी नहीं जाती। जिगर साहब ने दोनों हाथों से उठ के सलाम किया और उनका कदम चूमे और अपना जगह लिख लिया। तो ये इस तरीके से इस आदाब और लिहाज और मुरव्वत और अखलाक उनके जी अखलाक करीमाना थे कि जिस वक्त भी वो आते थे मुझे चांदी का 1 रुपया देते थे। जिगर की शख्सियत के बारे में बता रहे हैं ख्याल रामपुरी। उनका बहुत ज़माने से मेरा तारुफ था और ये तारुफ जो उनके आने पर हुआ उससे पता चला कि वो बेइंतहा मियारी आदमी थे, बेइंतहा अखलाक के, और एक ख़ास मिजाज उनका ये था, वो अगर चाहते तो किसी यहाँ रामपुर के बड़े से बड़े आदमी के यहाँ ठहर सकते थे, मगर उन्होंने इस बात को गवारा नहीं किया और एक छोटे से शायर के यहाँ आए। शराब और शबाब में डूब गए थे जिगर। इसी को कहते हैं जन्नत, इसी को दोज़ख भी, वो जिंदगी जो हसीनों के दरमियां गुजरे। किधर से बर्क चमकती है देखिए वाइज, मैं अपना जाम उठाता हूँ तू किताब उठा। जीवन बन गया था उनका मधुशाला, दूर होते चले गए जिगर घरेलू जिंदगी से। तलाक देनी पड़ी नसीम को, गोंडा छोड़कर भटकने लगे शहर शहर दर बदर। साबित हुए क्या बताऊं किस कदर जंजीर पर साबित हुए चंद तिनके जिनको अपना आशियां समझा तुम्हें चंद तिनके। जिगर की आवारगी अर्श मलसियानी के शब्दों में। नसीम को छोड़ने के बाद जिगर साहब ज़्यादातर मैनपुरी में अपने दोस्त असगर हुसैन के पास मुकीम रहे। असगर ने नसीम को वसीयत की थी अगर जिगर साहब शराब तर्क कर दें तो मेरे इंतकाल के बाद उनसे शादी कर लेना। और हुआ भी ऐसा ही। जिगर ने शराब छोड़ दी, चाय शतरंज और ताश से जी बहलाने लगे।
फिर पलटकर नहीं देखा शराब की तरफ। जिगर के व्यक्तित्व का एक पहलू और भी था। मित्रता दोस्ती के नाम पर कुछ भी कर गुजरने वाले थे जिगर। दोस्ती का हक अली सिकंदर कैसे निभाते थे, बता रहे हैं मुरादाबाद के प्रतिष्ठित शायर गौहर उस्मानी। और उनकी अजमत का एक नमूना यह है कि उनके एक बहुत ही गरीब शायर हज़रत साहिबा मुरादाबादी थे। नहायत ही गरीब थे, बहुत मुश्किल से गुजर औकात होती थी, लेकिन जब भी जिगर साहब किसी मुशायरे से वापस लौटते थे तो उनकी माली इमदाद करते थे और उनके घर जाते थे। नसीम से शादी हुई दोबारा, फिर बदल गई दुनिया जिगर की, शायरी को मिल गया नया मोड़। पहले शराब जीस्त थी, अब जीस्त है शराब, कोई पिला रहा है, पिए जा रहा हूं मैं। मुरीद हो गए तो रहस्यवाद आ गया कलाम में, स्वभाव में ठहराव, कलाम में गहराई, इश्क मजाजी बदल गया इश्क हकीकी में। पा गए मुक्ति सांसारिक बंधनों से, आध्यात्म जागा, आत्मा परमात्मा में विलीन होने लगी और कर्ण कर्ण में खुदा के जलवे दिखाई देने लगे उनको। बता रहे हैं साहित्यकार प्रोफेसर महेंद्र प्रताप। मुख्यतः ये कहा जा सकता है कि वो इश्क के यानी प्रेम के, मोहब्बत के वो शायर थे। लेकिन जैसा शायद सबके जीवन में होता है, बाद में चल करके उनका रुझान जो है वो रूहानी हो गया था, अध्यात्म की तरफ को उनका झुकाव हो गया था। बाद की उनकी सारी कविताएं जो शायरी थी उसको सुन करके कोई ये नहीं समझ पाता कि उन्होंने कभी उस तरह की पंक्तियां भी लिखी होंगी कि जिसमें बहुत ही मस्ती का और सांसारिक प्रेम का और इन चीज़ों का वर्णन होगा। जिगर की शायरी की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका अपना अलग अनूठा अंदाज। अंदाजी जिगर, बता रहे हैं ख्याल रामपुरी। उनका खास मिजाज जो था, न तो वो दिल्ली था और न वो लखनऊ था, न तो खालिस दिल्ली का मिजाज था जो दिल्ली स्कूल है, न खालिस उनका मिजाज लखनऊ का था। एक दरमियानी चीज़ थी और हम उन्हें ये कह सकते हैं जब कि उन्होंने भी अपने आप इजहार किया इस बात का कि ये रामपुर स्कूल है, कि वो एक दरमियानी अंदाज के शायर थे, इन दोनों से अलग। श्री आबिद रजा बेदार, प्रबुद्ध लेखक और पूर्व निदेशक, खुदा बख्श लाइब्रेरी। एक मुशायरा होता था शहर में मोहम्मद जान खान साहब के यहाँ, उन्होंने उसमें वो अपनी मशहूर नज़म पढ़ी थी, भाग मुसाफिर मेरे वतन से मेरे चमन से भाग, ऊपर ऊपर फूल खिले हैं भीतर भीतर आग। और यूं भी जिगर को जवाहरलाल नेहरू से लेकर जाकिर हुसैन तक बहुत पसंद करते थे लोग। आज़ादी मिलने की भविष्यवाणी भी की थी जिगर ने। अरबाब वतन को मेरी जानिब से हो मुजदा, अगयार को मजबूर सफर देख रहा हूँ। शराब छोड़ी जिगर ने तो सेहत ने दे दिया जवाब, बीमार रहने लगे। कभी कभी पीने को कहा, डॉक्टर ने इनकार कर दिया। जिगर से प्यार करने वालों को चिंता हुई। बंबई में वी शंकर ICS ने जिगर की सहायता के लिए जश्न जिगर का आयोजन किया। कभी गुंचा गुलखार पर मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं। मेरा हक है फसले बहार पर, मेरा हक है फसले बहार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूं। बड़े भाग्यशाली थे जिगर। जीवन काल ही में मिलता रहा सम्मान और शोहरत की। कविता संग्रह दागे जिगर 1921 में प्रकाशित हुआ। 1923 में दूसरा कविता संग्रह शोलाए तूर साहबजादा रशीदुल जफर ने छपवाया। 1958 में आतिशे गुल प्रकाशित हुआ तो साहित्य अकादमी ने 1959 की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में दिया जिगर को 5,000 रुपया और सम्मान।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री से सम्मानित किया। केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से वजीफा मिला। जिगर साहब उन सौभाग्यशाली शायरों में थे जिनकी कृतियां उनके अपने जीवन काल में ही क्लासिकल साहित्य का अंग बन जाती हैं। वो उर्दू साहित्य के इतिहास में अपना नाम स्वयं अपने हाथ से मोटे अक्षरों में लिख गए। जिगर वो शमा है जो जलती रहेगी हर दौर में, हर काल में, हर युग में। उर्दू गजल जिंदा है और रहेगी जिगर के नाम से, जिगर के नाम के साथ। जब तक जहां है जिगर रहेगा, जिगर का नाम रहेगा, जिगर का कलाम रहेगा, जिगर का अंदाज रहेगा, आवाज रहेगी, गजल रहेगी। ना